दक्षिणी लेबनान में सफर करना काफी खतरनाक हो सकता है। लेबनान की सेना के साथ हम सरहद पर बसे उन गांवों की ओर जा रहे हैं जो तबाह हो चुके हैं। सीमेंट से बनी इस दीवार के उस पार इसराइल है। हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ दक्षिणी लेबनान के गांवों की तरफ जा रहे हैं। पिछले 7 महीनों से यहाँ भारी बमबारी हो रही है, इसलिए हम यूएन के साथ जा रहे हैं ताकि सुरक्षित तरीके से हम वहां हुई घटनाओं का जायजा ले सकें। खाली गांव और वीरान पड़े मकान। यहाँ की शांतिपूर्ण जिंदगी खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि यह जगह बरसों से सुनसान है। लोहे और सीमेंट का ये मलबा कभी किसी का घर था। हमारे आने से कुछ ही दिन पहले यहाँ इस्राएली हमला हुआ था। इसे अब शायद ही कोई घर कहे। यहाँ रहने वाला परिवार महीनों पहले ही यहाँ से चला गया था। हजारों लोगों ने डर की वजह से ये जगह छोड़ दी। इस्राएली हमले जो पहले सीमित थे अब बढ़ गए हैं, जिनकी वजह से दक्षिणी लेबनान के कई शहर वीरान और तबाह हो गए हैं। ये कॉफी शॉप थी और इसके बगल में ये थी 2 मंजिला इमारत जो इस्राएली हमले के बाद अब इस बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। हम जैसे ही जाने लगे, यहाँ एक और इस्राएली हवाई हमला हुआ। इस्राएल ने कहा कि उसने अल्मा अल शाब के सीमावर्ती शहर में एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को निशाना बनाया। ये शहर हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर था। हुसैन सीमा के पास के शहर में रहते थे, पर अब वो अपने परिवार के साथ बेरूत के बाहरी इलाके में रह रहे हैं। शहर पर पहला हमला होते ही उन्होंने घर छोड़ा और थोड़ा बहुत सामान साथ ले आए। अक्टूबर में हम उनके शहर गए थे। हमने उन्हें तब की तस्वीरें दिखाई। वो कहते हैं कि कई इमारतें अब पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। मैंने कहा कि इस्राइल दावा करता है कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रहा है। वो आम लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। ये व्यवस्थित तरीके से की गई तबाही है। ये सच नहीं है कि वो हमले का जवाब दे रहे हैं। हिंसा के इस तनावपूर्ण माहौल में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को अभी भी लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं। इन हालात से कई लोग थक गए हैं और मेरा भी मानना है कि दूसरी ओर हो रही जंग से भी लोग थक चुके हैं। अब वक्त है शांति का। संयुक्त राष्ट्र के लिए अगली चुनौती होगी स्थानीय लोगों की मदद करना ताकि वो वापस आकर अपने घरों में रह पाएं। गजा जंग की शुरुआत से ही यहाँ हो रही जंग पर कम ध्यान गया है, मगर डर है कि ये किसी भी पल जंग का केंद्र बिंदु बन सकती है।